हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। आ चुके हम वापस नया एक रिव्यू वीडियो लेके। आज देख सकते हैं खुशी भी है मतलब चलो हारे भी है आज। फिर भी काफ़ी अच्छा मैच रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जैसे सूर्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि काफ़ी लर्न किया है इस मैच से। तो हम पूरा डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे और आज और एक ख़ास बात है कि हम सिर्फ़ मेंस पे नहीं, आज हम वुमेन्स प्रीमियर लीग के भी जो मैच हुए हैं, अब से वो भी रिव्यू करने वाले हैं। इस साल हमने देखा है कि जो मैचेस हो रहे हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग में काफ़ी इंटरेस्टिंग। वर्ल्ड कप जीतने के बाद काफ़ी लोग ने इंटरेस्ट जगाना चालू कर दिया है और जो मैचेस हो रहे हैं, आपका क्या कहना है प्रदीप उसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं सबको मेरा हेलो और हुँ, शुरुआत करने से पहले हाँ, हमारा तो आज सिर्फ़ ट्रायल मैच ही था अगर मेंस टी20आई की अगर बात करें तो। एंड नॉट ओनली दैट और अगर आप मैं तो आज वैसे भी डब्ल्यूपीएल देख रहा था। कल जो जीजी वर्सेस डीडी का मैच हुआ, बहुत ही अच्छा मैच था लाइक सॉरी दिल्ली कैपिटल्स नॉट दिल्ली डेयरडेविल्स नहीं है अभी, बट दिल्ली वही है। कैपिटल्स। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के साथ जो मैच था इट वाज़ वेरी फन लाइक पहले इतना लाइक इतनी हाई स्कोरिंग मैचेस होती नहीं थी एंड अगर हाई स्कोरिंग मैचेस हो भी जाती थी तो आई आई हैव सीन कि वो कभी चेजेबल नहीं होता था या फिर वन साइडेड हो जाता था। बट नाउअडेज पीपल आर डिफेंडिंग एज वेल एज दे आर चेजिंग दिस हाई स्कोरिंग मैचेस और कुछ कुछ तो इतना लाइक इंटरेस्टिंग बना रहे लाइक डब्ल्यूपीएल इज आई एम डैम श्योर दिस इज गोइंग अ नेक्स्ट बिग थिंग। जो अब डब्ल्यूपीएल की पहली सेंचुरी इतना वेट के बाद आया, it was by a non-Indian unfortunately, but there were many chances कि स्मृति मांदना 96 में आउट हो गए थे और उसके बाद ऋचा घोष वन अच्छा। साइडेड हुँ, पारी खेली उन्होंने हुँ, सेकेंड इनिंग्स में, which was बिल्कुल। tremendous as well, जो वो भी उनका भी मौका था बट हाँ, it's okay, but the thing is कि people are taking extreme level of interest and things are going really well for WPL. आरसीबी तो क्वालीफाई हो चुकी है। लेट्स सी हाउ द सीजन गोज़। मैं इस साल चाहता हूँ कि कोई नई टीम जीते। हम देख रहे हैं कि मुंबई और आरसीबी ही जीतते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार गुजरात जीत जाए तो काफ़ी अच्छा है और जिस तरीके से वो लोग जा रहे हैं, मुझे लगता है दे विल श्योरली क्वालीफाई। मुंबई और दिल्ली में से कोई एक टीम क्वालीफाई होने वाली है, पर मैं चाहूँगा कि गुजरात फाइनल जीते। हाँ, हाँ, दिस सीज़न अगर मैं बोलूँ तो दिल्ली बहुत इतना फ़ॉर्म में नहीं थी, लाइक इवन 3 मैच हारने के बाद जो फ़ॉर्म आई बट कैप्टन सी जेमिमा को अभी नई-नई मिली है, शी इज़ स्टिल लर्निंग लर्निंग फ़ेज़ में है। आई एम श्योर शी इज़ गोना कम बैक स्ट्रॉन्गर एज़ ऑलवेज़ बट हाँ, थोड़े रन्स उनके बल्ले से भी थोड़ी कमी दिख रही है, स्पेशली इन क्रूशियल टाइम्स। तो वो चीज़ के भी ऊपर भी काफ़ी है बट डीसी द टीम हैज़ रीच्ड 3 डब्ल्यूपीएल टाइटल्स आउट ऑफ 3 डब्ल्यूपीएल्स और एक भी बार वो जीत नहीं पाई। सो दिस इज़ समथिंग रियली लाइक अनफॉर्च्यूनेट बट हाँ, इस साल तो आई डोंट थिंक सो देयर आर मोर चांसेस फॉर देम। बट हाँ, इस साल मुझे भी लगता है लाइक आई एम सपोर्टिंग गुजरात जायंट्स दिस सीज़न एज़ वेल। सो या बिल्कुल, बिल्कुल। देखते हैं आगे की मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्वालिफायर्स भी आएँगे तो हम देखते हैं कि कौन-सी टीम टॉप 3 में जगह बना पाती है। हम शिफ्ट करते हैं अपनी जो मेंस की टीम थी, उनकी जो मैच थी उसके ऊपर। तो हाँ जी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि प्लेइंग 11 में आज काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी, जो हम डीप बैटिंग चाहते रहते हैं कि 8 नंबर तक बैटिंग आए। आज हमने सिर्फ़ 6 बैटर्स खिलाए थे और 7th वाज़ हर्षित राणा। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो टॉस के टाइम पे सुना था कि क्या माइंडसेट है, क्यों हम जा रहे हैं? तो बोला कि ईशान किशन को निगल है, उसकी वजह से अर्शदीप सिंह को उसकी उनकी जगह पे खिलाया जा रहा है। और आपका क्या कहना है? मतलब क्या सोच कोई और श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते थे या क्या क्या आपका क्या मानना है इसके ऊपर? मुझे नहीं लगता कि श्रेयस अय्यर आएँगे उनको खिलाने की भी ज़रूरत थी क्योंकि इवेंचुअली जैसे हमने न्यूज़ भी देखा कि तिलक वर्मा इज़ गोइंग टू कम बैक इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड डायरेक्टली 3rd फरवरी में जो वार्म अप मैचेस शुरू होंगे साउथ अफ्रीका के साथ, तो वहाँ से वो शुरुआत करने वाले हैं। सो आई थिंक इट्स बेटर कि उस टाइम पे श्रेयस अय्यर को भी बस ये फ़ॉर्मेलिटी के लिए जो बाकी के 2 मैच हैं सबको थोड़े-थोड़े मौका देने के लिए था।
And apart from that, एक बात मैंने आई डोंट थिंक सो वी शुड गेट डिसअपॉइंटेड विद इंडियन टीम एट ऑल, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम भी खेलने आई है। वो यहाँ पे ऐसे ही तो नहीं आई कि सिर्फ हार दे जाए, वो भी खेलने आई, उनको भी जीतने का मौका मिलना चाहिए। एंड स्टिल वी गिव अ ग्रेट फाइट। एंड ऑब्वियसली अगर मैं वो भी बात करूँ कि द विशाखापट्टनम में पिछली बार मैच हम खेले थे 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, जो पहली टी20 आई थी वो विशाखापट्टनम में खेली गई थी। जी, दैट वाज बिल्कुल। समथिंग लाइक वी एवरीवन वर सो सैड एंड वी वांटेड टू गो बैक टू दैट आईसीटी, बट हाँ कोई भी मूड में नहीं था उस टाइम पे। हमने वो मैच खेली थी एंड आफ्टर दैट वी प्लेड द मैच इन विशाखापट्टनम वाज टुडे। बट हाँ, पारी लाइक आई वुड से गेम, क्रिकेट एज अ गेम बहुत अच्छी थी। एंड स्पेशली टिम साइफर्ट की अगर मैं बात करूँ बैटिंग में, ओ माय गॉड दैट गाय विथ लाइक आई थिंक ही हैज अ ग्लिम्स ऑफ, मैंने इस पहले भी ऐसा बोला है कि ग्लिम्स ऑफ ब्रेंडन मैकलम, द वे ही हैज दैट स्टांस एंड जो ओपन अप होके बल्ला खोल के जो खेलते हैं, and is like doing great. Partnership, 100 run partnership finally in like T20 is में बहुत बड़ी बात है. Like game was still back with us, and I think off day for Bumrah. And we had our prime bowlers towards the end, I think so. Like यही हमारे वर्ल्ड कप के बॉलर्स होने वाले हैं. Obviously वरुण चक्रवर्ती नहीं थे, तो वो वहां पे भी एक डिफरेंस क्रिएट होता है। आज संजू सैमसन को भी एक बढ़िया मौका था जब 6 फॉर 2 गिर चुका था ऑलरेडी अगेन, सॉरी 9 फॉर 2 विकेट्स गिर चुका था ऑलरेडी अगेन। एंड आफ्टर दैट अच्छी थोड़ी पार्टनरशिप चल भी रही थी रिंकू सिंह के साथ। रिंकू सिंह वाज ट्रेमेंडस वो, लाइक एंड आल्सो संजू सैमसन को थोड़ा लक बाय चांस भी, लाइक उनके शॉट्स गैप में भी गए एंड ही वाज गुड टू प्ले। बट फिर भी अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद ही वाज नॉट एबल टू लाइक डोमिनेट या फिर आगे चल नहीं पाए। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू बी लाइक, इट्स प्लेइंग 11 इज गोइंग टू बी टफ नाउ। काफ़ी टफ कॉल लेना पड़ेगा मुझे लगता है सूर्या को कि किसको खिलाया जाए, क्योंकि जो फ़ॉर्म ईशान किशन की है मुझे नहीं लगता कि उन्हें बाहर बिठाना काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा। और यस, संजू कंप्लीटली आउट ऑफ टच लग रहे हैं बैटिंग में, जो 2-3 चौके भी मारे वो द कॉन्फिडेंस वे, नहीं दिखा रहा था। ये द वे ही गॉट आउट, उन्होंने आउट हुए। तुरंत लाइक सामने देखा, उनका फेस पे नजर आ रहा था कि दैट ही डिड मिस अ बिग अपॉर्चुनिटी। आई नो हुँ, लाइक इट्स वेरी अनफेयर, लाइक एज अ संजू फैन अगर मैं भी अगर बात करूं तो फिर भी इट्स वेरी अनफेयर टू हिम। बट अगर वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, आ, अगर मैं संजू का फैन भी हूं, फिर भी मैं ईशान किशन को खिलाना चाहूंगा इस टाइम पे, क्योंकि देर इज नो टाइम। हाँ, तिलक वर्मा वापस आ रहे हैं, सो ईशान किशन को हम बिठा नहीं सकते। देयर इज नो रीजन फॉर दैट गाय जो अपने पर्पल पैच पे चल रहा है, वहां पे हम उसको बिठा दे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर संजू, आई वुड से। या बट श्योरली उन्हें मुझे लगता है कि लास्ट मैच में भी चांस मिलेगा, और अगर वहाँ पे 70-80 रन्स आ जाते हैं, तो काफ़ी हम्म। कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर तो काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चंस बन जाएँगे। मुझे लगता है हाँ। कि ये हमें कैप्टन और कोच के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वो क्या यस। करते हैं संजू के साथ, या यस। फोक्स ने काफ़ी एंड में जो कंट्रीब्यूट किया, हम बात कर आपने बताया भी था कि वो काफ़ी अच्छे हिट्स लगा लेते हैं एंड एंड में आके। तो मुझे लगता है 170 से जो 210 प्लस टारगेट हो गया था, 215, मुझे लगता है उनका हम्म। काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। और जो डेरियल मिचेल का हम बात कर रहे थे कि क्या उन्हें वो मतलब टॉप ऑर्डर में मूव कर सकते हैं, पर आज यस। उन्होंने आके दिखाया कि जो उनकी फ़ॉर्म बरकरार उन्होंने रखी हुई है। काफ़ी मुझे लगता है वो काफ़ी पॉज़िटिव्स मिले हैं आज न्यूज़ीलैंड को। आई सेंटनर ने आई भी स्टिल काफ़ी डोंट थिंक कि वो पॉजिटिव्स में मैं बोलूंगा, क्योंकि रचिन रविंद्र ने वन डाउन में 4 मैच में कुछ भी अच्छा हुँ, किया नहीं अभी तक। एंड स्टिल या मिचेल को 18 बॉल खेलने में डेथ ओवर में ही हैड टू पावर हिट एट दैट टाइम। अगर या वन डाउन में मिचेल डेरिल मिचेल आते, जस्ट थिंक अबाउट हाउ थिंग्स कुड हैव बीन, लाइक उनको या अगर और थोड़े ज्यादा बॉल मिल जाते तो और क्या हो सकता था। तो आई फील लाइक कि डेरिल मिचेल को अभी भी ऊपर आने की जरूरत है। एंड रचिन रविंद्र इज रियली लाइक बहुत टाइम से मुझे वो लाइक फॉर्म में नहीं नजर आ रहे, लाइक द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस वी हैड। एंड आल्सो ही इज द गाय, आईसीसी गाय, सो मे बी उनको वर्ल्ड कप चाहिए एज अ फॉर्मेट, तभी वो खेलना शुरू करेंगे। वी डोंट नो अगर ऐसा हो रहा है तो।
बट हाँ, बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। डू यू हैव एनी रीज़न कि हम वरुण चक्रवर्ती को इतना रेस्ट क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कि कुलदीप यादव के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्योंकि टी20 में काफ़ी अच्छे बॉलर रहते हैं कुलदीप यादव विकेट्स जब लेनी होती है, तो मुझे हुँ, इसीलिए लगता है कि वरुण को चांस नहीं दिया जा रहा है मतलब रेस्ट दिया जा रहा है अभी, ताकि क्योंकि कुलदीप लो ऑन कॉन्फिडेंस चल रहे हैं, ओडीआईज़ में भी काफ़ी रन्स लीक कर दिए थे उन्होंने और जो टी20s में भी मुझे लगता है कि अगर उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, उसके लिए उनको गेम टाइम दिया जा रहा है। पर जिस हिसाब से कुलदीप यादव के हाथ से बॉल निकल रहा है, मुझे लगता है मोस्टली उनकी जगह नहीं बनेगी 11 में। एक बार अक्षर हुँ, पटेल और वरुण चक्रवर्ती वापस आ जाएँगे, तो बिश्नोई एंड कुलदीप हैज़ टू सिट आउटसाइड। पर अगर वो दोनों भी जब वापस आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम याद भी नहीं करेंगे कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए और इंडिया में ऐसी पिचेज़ नहीं रहती, जैसे दुबई में रहती थी कि हम 3 स्पिनर को येस, एक साथ खिला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि या जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा को अगर मतलब देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन कैसे बन रही है। बाकी वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल विल बी द फ्रंट लाइन स्पिनर्स प्लेइंग इन द प्लेइंग 11। यस। और वैसे भी लाइक रवि बिश्नोई को भी आज बिठा सकते थे बट इट्स ओके लाइक गेम टाइम देना शायद चाहते होंगे एंड स्टिल वी हैव 2 मोर मैचेस मैं तो ये भी बोलूँगा क्योंकि एक वार्म अप मैच भी आने वाला है, तो वहाँ पे भी हुँ, हमारा हुँ। फाइनल प्लेइंग 11 डिसाइड हो सकता है एंड दैट्स या वेयर आई थिंक हमारा प प्रॉपर प्लेइंग 11 हो सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग लास्ट मैच में शायद हमारा 5th ओडीआई टी20आई में शायद हमारी जो परफेक्ट प्लेइंग 11 वो होने वाली है जस्ट टू गिव देम अ गुड रन। शिवम दुबे वाज़ एन अनफॉर्च्यूनेट रन आउट। आई डोंट थिंक सो लोगों को हर्षित राणा को उसमें ब्लेम भी करने की ज़रूरत है। इट वाज़ जस्ट एन जी, अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट। वो या हो चुका है बट एक चीज़ मुझे न पता नहीं आज इंडिया ने टॉस भी जीता। तो हुँ, हमने टॉस जीत के पहले फील्डिंग क्यों चूज़ करी? लाइक अगर ड्यू फैक्टर है, हम वर्ल्ड कप के तरफ जा रहे हैं, देयर आर मेनी मोर चांसेस कि हमें फर्स्ट बैटिंग की प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि लाइक हम वो चीज़ कर नहीं रहे क्योंकि हमें भी टोटल डिफेंड करने की ज़रूरत है एंड द वे हुँ, इट लुक्स समथिंग इज़ रियली गोइंग ऑन कि पिछले 4 टी20 में हमारे बॉलर्स ने 2 बार 200 प्लस रन्स फर्स्ट इनिंग्स में चले गए हैं। जस्ट थिंक अबाउट ड्यू होगा तो वो आई डोंट थिंक सो वो तो उससे भी ज़्यादा जा सकता था। सो आई जी, बिल्कुल, आई डोंट नो बिल्कुल। मैंने व्हाट या उनका मुझे जब टॉस हुआ तब मुझे भी सेम चीज़ लगी थी कि अगर हम सीरीज़ जीत चुके हैं तो फिर ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट ही कर लो कि सेकंड बॉलिंग करनी है। तो मुझे पर सूर्य कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हम पहले इनिंग में बैटिंग करते काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, काफ़ी अच्छा बैटिंग करते हैं। तो मैं बैटर्स को चाहता था कि वो ऐसी सिचुएशन में आए जब बोर्ड पे 200 प्लस रन लग चुके हैं और ऊपर से 2-3 विकेट गिरी है तो ताकि कि पता चले कि हम क्या कर सकते हैं, चेज़ कर सकते हैं, जो मिडल ऑर्डर है वो रेडी है कि नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि हमने बॉलिंग ली थी, बाकी उन्होंने वो चीज़ भी मेंशन की थी कि ड्यू काफ़ी आ रही थी, तो वो एक रीज़न था कि पहले बॉलिंग लेने का। पर मुझे लगता है वो काफ़ी गलत चीज़ है क्योंकि बायलैटरल्स में ही आप एक्सपेरिमेंट सारा कुछ कर सकते हो और अब 1 हुँ। मैच बाकी रह गई और फिर भी उन्होंने यही बताया कि अगर हम नेक्स्ट मैच में टॉस जीतते हैं तो हम फिर से ब बॉलिंग ही लेंगे पहले। तो आई डोंट नो व्हाट टीम मैनेजमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट और कैप्टन और कोच हाँ, क्या ओवर आई आई होप कि इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंट में वर्ल्ड कप एंटर ना करे तो अच्छा है। ऑब्वियसली हुँ, हम एक मैच हारे इसलिए हमारे पॉइंट्स शायद ये है बट द वे अवर बैटिंग डोमिनेटेड वी आर फॉरगेटिंग कि हम हमारी बॉलिंग उतनी भी अच्छी नहीं हो रही है स्पेशली इफ यू सी ऑन 4th ओडीआई 4th टी20 माफ कीजिएगा। वहाँ पे हमने लास्ट 5 ओवर्स में ऑलमोस्ट 60 टू 69 रन्स दिए हैं। या लाइक लास्ट डेथ बॉलिंग वाज सो पुअर एंड वैसे नहीं बोलूंगा कि डेथ बॉलिंग हमारे लाइक बी बॉलर्स थे। इट वाज आवर ए कैटेगरी बॉलर्स लाइक अर्शदीप सिंह बुमराह एंड हर्षित राणा। इन लोगों के लास्ट के 5 ओवर में हमको लाइक 60 से ज्यादा रन पड़े थे। सो दिस इज समथिंग लाइक रियली वी नीड टू थिंक ऑफ और विदाउट इन फर्स्ट इनिंग। सो जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट मेकिंग मी स्कैरी कि अभी तो सिर्फ न्यूजीलैंड टीम थी। अभी भी लाइक बिग हिटर्स मैं तो बोलता हूँ वेस्ट इंडीज के पास भी बिग हिटर्स है। अगर उनको ऐसा बॉलिंग अटैक में अगर वी आर नॉट इन फॉर्म एंड वी आर नॉट गोइंग इन ट्रैक लाइक दैट अगर हम अच्छे से बॉलिंग नहीं कर रहे डेथ में सो थिंग्स कैन गो वर्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिफेंड द टोटल। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि
टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए और बैट बॉल से मतलब बॉलिंग करेंगे अगर लास्ट एक ओडीआई मतलब टी20 मैच है, वो बचा है अगर उसमें टॉस जीतते हैं तो मुझे लगता है कि पहले बॉलिंग ही लेनी चाहिए पहले बैटिंग ही लेनी चाहिए और मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब बॉलर्स को एक स्टेज आना मतलब देना पड़ेगा कि वो लोग ड्यू में बॉलिंग कर पाएँ क्योंकि अगर वो सीधा सेमीफ़ाइनल, फाइनल्स में वो सिचुएशन आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल तब हो पाएगा। तो काफ़ी मतलब अगर इंटेलिजेंट मूव करना है तो पहले टॉस जीत के बैटिंग ही लो या तो फिर हम विश कर सकते हैं कि न्यूज़ीलैंड टॉस जीत जाए और वो पहले बॉलिंग ले ले ताकि फिर हम हुँ। सेकंड में डिफेंड कर सकते हो। यस, आई थिंक बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा लाइक मौका देना चाहिए बॉल डिफेंड करने के लिए क्योंकि व्हाट आई सी इज़ कि बिकॉज़ ऑल सब सारे नाइट मैचेज़ ही होने वाले हैं वर्ल्ड कप में एंड लुकिंग एट दैट पिचेज़ आर गोइंग टू बी फ्लैट ट्रैक्ड एंड वेदर के हिसाब से भी ड्यू फैक्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी मच लाइक इम्पोर्टेंट। चैलेंजिंग या चैलेंजिंग ड्यू फैक्टर के वजह से काफी टॉस काफी डिपेंडिंग हो जाता है कि टॉस के बाद आई थिंक ईच एंड एवरी प्लेयर इज गोइंग टू लाइक चेज द टारगेट्स एंड विच इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अनफेयर बट हाँ यही चल रही है हमने पिछले वीडियोस में भी बात करी थी कि यही चीजें अभी नया ट्रेंड शुरू हो चुका है बट इफ यू सी लाइक अगर हम कंपेयर करें यही चीज अगर हम ऐसे 20 की बात करें कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सनराइजर्स केप टाउन या कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से जो फाइनल जीती थी बट इट वाज अ फेयर कंपटीशन बिटवीन बोथ दोस टीम्स क्योंकि वो डे में मैच था देयर वाज नो लाइक ड्यू एडवांटेजेस भी नहीं थी कुछ भी नहीं थे एंड इट वाज अ स्ट्रांग कंपटीशन बिटवीन बोथ द टीम्स इट वाज या लाइक थ्री बैक टू बैक टाइटल्स जीता एंड आउट ऑफ फोर तीन टाइटल्स जीते उन्होंने सो या वहाँ थिंग्स पे आर उनका काफ़ी ज़्यादा ही डोमिनेशन जैसे दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स में चल रहा है कि सारे फाइनल्स खेले, उन्होंने भी या वहाँ उस साइड पे काफ़ी मतलब मोस्टली चारों फाइनल्स खेले जहाँ तक मुझे याद है, उसमें से 3 में विनर्स रह चुके हैं, तो अनरियल डोमिनेशन वहाँ पे भी चल रहा है। पर वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि टी20 के मैचेस भी हम डे में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि ड्यू फैक्टर वाला जो क्या प्रॉब्लम रहता है बॉलर्स के लिए या तो फिर हम बॉल बॉल चेंज वाली जैसे आईपीएल में करते हैं 10 ओवर्स के बाद बॉल चेंज, पर मैंने वो देखा है कि 10 ओवर्स के बाद बॉल चेंज करेंगे पर 1-2 ओवर्स में फिर से वो गीला हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मूवमेंट पे कुछ इसके लिए रूल्स आने वाले हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आएगी, जैसे आपने बताया वेस्ट इंडीज़ है, इंग्लैंड है, जिनके पास प्रॉपर मिडल ओवर्स बैटर्स है जो एंड एंड में काफ़ी हिटिंग भी कर सकते हैं। तो वो अगर थोड़ा-सा भी बॉल वेट होगा तो वो हमें नहीं बख्शेंगे। जैसे कि हमने 2022 वर्ल्ड कप में देखा था, हम नहीं चाहते कि फिर से वही एग्ज़िट आए कि हमारे बॉलर्स हम्म एक भी विकेट नहीं ले पाए। पर मुझे लगता है कि उसके हाँ लिए प्रिपेयर होना चाहिए। बैट्समैन सब फ़ॉर्म में चल रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो मुझे लगता है कि बॉलर्स को प्रेशर में अभी से रखेंगे तो वो जाके आगे हेल्प भी करेगा हमारे बॉलर्स को। यस चलो इसी के साथ हम एपिसोड को एंड करेंगे और एंड करने से पहले आपका कोई व्यू हो आपका कमेंट्स व्हाट डिड यू थिंक अबाउट 5 T20s दर्शकों आप कमेंट में लिख सकते हो और लेट अस नो और इसी के साथ हम 5th T20I में हम सब मिलेंगे एंड नॉट ओनली दैट हम ये भी सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप आने से पहले सारे टीम्स का एक प्रोबेबल 11 का भी कोई वीडियो हम शूट करें तो इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि हमें ये करना चाहिए लेट अस नो कमेंट्स और उस हिसाब से हम वीडियो शूट करेंगे सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द 5th T20I बाय-बाय।